दोस्तों, अगर आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पितृपक्ष 2024 17 या 18 सितंबर ना हो कंफ्यूज, इस दिन से शुरू है श्राद्ध। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है, पितृपक्ष की संपूर्ण तिथि और श्राद्ध करने का सही समय और पितृपक्ष के नियमों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनमोल जानकारी में। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पितरों को समर्पित 16 ऐसे दिन होते हैं जब पितरों को याद कर उनका तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इस पक्ष में पितरों की पूजा, पिंड दान और तर्पण का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होकर आश्विन अमावस्या पर इसका समापन होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से कब तक है। महत्वपूर्ण तिथि, श्राद्ध करने का सही समय और पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। श्राद्ध पक्ष कब से शुरू है। साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आरंभ 17 सितंबर 20,224 से हो रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर के दिन सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां 17 सितंबर 2024 मंगलवार पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर 20,224 बुधवार प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीया श्राद्ध, 20 सितंबर 20,224 शुक्रवार तृतीया श्राद्ध, 21 सितंबर 20,224 शनिवार चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर 20,224 रविवार पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर 20,224 सोमवार षष्ठी व सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर 2024 गुरुवार दशमी श्राद्ध, 27 सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 रविवार द्वादशी श्राद्ध, 30 सितंबर 20,224 सोमवार त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्व पितृ अमावस्या। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर पर आए किसी जीव, व्यक्ति या जरूरतमंद का अपमान न करें। इस समय पितृ धरती पर रहते हैं, इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान आदि करना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करने का समय शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। दोपहर में पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में 4 ऐसी कथाएं हैं जो कि पौराणिक है, लोकप्रिय है, साथ ही प्रचलित, पर जिन्हें सुनने से कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम वही 4 कथाएं लेकर आए हैं। पहली है महावीर कर्ण की पौराणिक कथा, दूसरी है जो गए होंगे की लोकप्रिय कथा, तीसरी है गयासुर की लोकप्रिय कथाओं और चौथी है आत्मदेव की भगवत पुराण की कथा। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। काया की पितृपक्ष की जो पहली कथा हम सुनेंगे वह भारत के महान दानवीर कर्ण की। कहा जाता है कि सर्वप्रथम शुद्ध करने की शुरुआत महावीर कर्ण ने ही की थी। कथा इस प्रकार है। महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीर में कर्ण का नाम सर्वोपरि था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण और किन चीजों का दान दिया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुंचे। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आदि खाने के लिए प्रोसेस गए। इस प्रकार का भोजन मिलने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस तरह का भोजन देख उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो फिर मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण, आभूषण, रत्न आदि क्यों परोसे गए हैं। कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में थी, सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं गया। लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने का एक दाना तक नहीं किया। इसलिए यद्यपि आपके दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट और तरफ था, लेकिन कि आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं है और इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, आपको भोजन के रूप में स्वर्ग में वही चीजें परोसी गई है। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में इंद्रदेव ने कहा, कल आप वापस पृथ्वी पर जाइए, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका आशीर्वाद को और अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण और पिंडदान करो। फोन भगवान इंद्र की आज्ञा अनुसार महावीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का
आवाहन कर उनका तर्पण पिंडदान व श्राद्ध किया। जिस समय महावीर कर ने श्राद्ध किया था उस समय सूर्य कन्या राशि में था और माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितरों के पूर्वज अपने धरतीवासियों जौन को भोजन प्राप्त करने की आशा करते हुए और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को पितरों के नाम से बनाकर प्रसाद रूप में गायों और ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप में इन पितरों के पूर्वजों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से महावीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही धरती पर शराब का प्रचलन शुरू हुआ और माना यह जाता है कि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जिससे उसका जीवन अगले 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की करते हुए बीता है। जबकि जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध नहीं करते उन लोगों के पूर्वज धरती से वापस भूखे ही लौटने के लिए विवश होते हैं। परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट होकर अपनी संतति के लोगों को शराब देते हुए पितृलोक लो होते हैं और उनके शराब की वजह से इस प्रकार के घरों के लोग अकाल मृत्यु, अशांति और विभिन्न प्रकार की मनोविकृतियों के कारण साल भर परेशान रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि यथाशक्ति यथासंभव और यथोचित प्रत्येक व्यक्ति को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि पितृदोष के रूप में। सिर्फ दूसरी कथा जो हम सुनेंगे बहुत जो गए होंगे की लोकप्रिय तथा पौराणिक कथा है। इस कथा में बताया जाता है कि पितरों का श्राद्ध देने से वे किस तरह तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। कथा इस प्रकार है। सूर्य की पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार योग्य तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे, जो कि दही था और भोग निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर डालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझ गई थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर इसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जब उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपट कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर उसे ना तो जोगी की पत्नी ने रोका ना वह कि शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जो गए होंगे के पितरों पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ के था मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चेटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की लड़ाई करने लगे। जो गए होंगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोग असमर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें हुई पर दया आ गई। अचानक भी नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी। तब उन्हें टालने की गरज से मोगरे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में अवधि रखी उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हृदय मोहरे से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताइए। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ कि दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजनों बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया। दक्षिण आधी जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए कि तीसरे तथा गया सुरक्षित की है। कहते हैं कि इन्हीं के कारण गया बन गया है। मौत स्थल पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखिएगा, उसका स्पर्श करेगा, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु जाएगा। इस वरदान के कारण यमलोक सुना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। व्यस्त और इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु स्थित हो गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर एक विशाल शिला रखी थी, लेकिन फिर भी कंपन कम नहीं हुआ। यह सिलसिला आज प्रेतशिला कहलाती है।
जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने धर्मशाला पर एक प्रहर करने का विचार बनाया। इस बात के मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दे कि जो भी मनुष्य इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा। गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से यह स्थान जहाँ पर तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। का यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। का यह थी तथा जो अब सुनेंगे वह है आत्मदेव की कथा की यह तथा हमें बताती है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत के पठन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत योनि के, उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वे स्वयं तो संतानहीन थे कि उनके यहाँ की गाय भी बाध थी। वे कोई पौधा रोकते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते। इस पीड़ा को लेकर आत्मदाह ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर जब अंतस की पीड़ा असह्य हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग देने की ठानी और पहुँच गए सरोवर के तट पर, जहाँ उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी को उस पर दया आ गई कि सन्यासी ने अपने तपोबल से उसके ललाट को देखा। उन्होंने आत्मदेव को बताया कि उसे तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं मिलने वाला। आत्मदेव अरुण करने लगे तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया। उन्होंने आत्मदेव से कहा कि वह फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला दे, उसे अवश्य संतान होगी। धोनी ने फल को तो ले लिया, किंतु उसके मन में तर्क कुतर्क उठने लगे। उसने सोचा कि यदि यह फल खाने के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया तो उसका सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा का, या उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। दूल्हे की बहन उस समय गर्भवती थी। दुदली के मन के दोनों को ताड़ कर उसने धोनी से कहा कि जन्म देने के बाद वह अपनी संतान उसे सौंप देगी, उसकी देखभाल करने के लिए वह यहाँ रखी जाएगी। ऐसा कहकर उसने फल गाय को खिला दिया। समय आने पर दुदली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गहने भी क्विक इंसान रूपी शिशु को जन्म दिया। सिर्फ उसके कान गौमाता की तरह मेहनत, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। गोकर्ण ने तेजी से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और उसमें दैवीय गुण विकसित होने लगे। इधर अधिकारी उत्कट स्वभाव वाला निकला। अधिकारी चोरियां करने लगा। एक दिन उसने राजा के घर चोरी कर ली और सारा माल लेकर वेश्याओं के पास पहुंचा। वैश्य को यह डर सताने लगा कि अधिकारी ने राजा के घर चोरी की है, इसकी तो पड़ताल होकर रहेगी और जब अधिकारी पकड़ा जाएगा तो उसे तो धन मिलेगा ही, साथ ही हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अधिकारी की हत्या कर दी। इससे वह प्रेत योनि में चला गया और एक दिन उसने अपने भाई गोकर्ण से विनती की कि उसे उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। तब उसने भागवत कथा सुनानी शुरू कर दी। उसने अधिकारी से कहा कि वह भी कथा सुनने। 7 दिन बाद जब कथा पूर्ण हुई तो अधिकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। फिर उसे गोकुल धाम में ले जाने के लिए एक विमान आ पहुंचा और वह परमधाम जा पहुंचे थे। कि आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।